ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। पर्यावरण और जलवायु में हो रहे बदलावों को लेकर भारत ने दुनिया के सामने पहले ही कई मंचों पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और कार्बन एमिशन में कमी या फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता में कमी या सौर ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर हमने देखा है कि भारत सरकार ने कई नीतियां बनाई हैं और इस बड़े स्तर पर इस मामले में प्रयास किए हैं। तो भारत ने अपने लक्ष्यों को इस मामले में सामने रखा है। इसे लेकर आज एक खास निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन एनडीसी को आज मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। हम जानते ही हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जो सिद्धांत हैं, उनके प्रावधान हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर या जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो उस मामले में भारत भी अपनी प्रतिबद्धताओं को सामने रखता रहा है और इसी सिलसिले में ये अपडेटेड एनडीसी आज मंत्रिमंडल ने अप्रूव की है। डॉक्टर श्रीकांत, सबसे पहले तो हम आपसे ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसको समझना चाहेंगे और साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह से जो भारत की 2015 में जो प्रस्तुत की गई नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की जो एक रूपरेखा थी, उससे किस तरह से ये एक विस्तृत है, इसमें क्या नई बातें हैं और किस तरह से जलवायु परिवर्तन को लेकर जो भारत की प्रतिबद्धता है वो इस अपडेटेड एनडीसी से और ज्यादा प्रखर होंगी। इंडिया का जितना दायित्व नहीं है कि एमिशन कम करने का बनता नहीं है, उससे हटकर इंडिया हमेशा क्लाइमेट चेंज में वर्ल्ड को लीडरशिप दिया है और जरूरत से ज्यादा वॉलंटियरी करके आया है। तो हम लोग यहाँ इंडिया में सरकार का नेतृत्व में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सारे मिलके आईएनडीसी बनाया। इसको बोलते हैं इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये इंटेंडेड मतलब इंडिया ये करना चाहता है। तो इसको 2015 COP21 में पेरिस में सर्वसम्मति में पास कर दिया गया और पास करने का बाद हम लोग का जो आईएनडीसी है यानी कि इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को वो एनडीसी बन गया, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये अप्रूव हो चुका है। उसी का हिसाब से इंडिया अपना लक्ष्य धार्य किया था और 2030 तक 2021 जनवरी 1 से 2030 दिसंबर 31 तक ये जो 10 साल का अंदर इंडिया पृथ्वी के लिए क्या करने का शपथ ले रहा है और उसको कैसे करेगा और उसका इसमें उल्लेख है। तो ये डॉक्यूमेंट जब अप्रूव हो गया, इंडिया का एनडीसी बन गया, सारे देश अपना अपना एनडीसी अप्रूवल हो गया। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट का बाद ये देखा गया कि क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन को अभी 1.2 डिग्री बढ़ चुका है। 1.5 का ऊपर चला जाएगा तो अवस्था असंभाल हो जाएगा और इसी में काफी नुकसान हो चुका है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन घट जा रहा है और बहुत सारे जानवरों पेड़ पौधे मर जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, पानी का कमी हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेनफॉल पैटर्न काफी बदल गया है। बहुत ज्यादा बारिश कम दिन में होता है और फ्लड होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होके 3-4 महीने में होता था ताकि फसल को बनने में फायदामंद होता था। वो पैटर्न चेंज हो गया है। हर एक साल तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पृथ्वी का एक जगह पे होता है। 2008 में हम लोग न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2 सप्ताह करवाए थे विज्ञान भवन में। तो ये ग्लासगो में कोविड के लिए 1 साल देर हो गया और 2021 नवंबर दिसंबर में ये COP26 यानी कि COP21 जो पेरिस वाली थी उसका 5 साल का बाद ये ग्लासगो में हुआ और उसमें ये रियलाइज किया गया कि जलवायु परिवर्तन द्रुत गति में बढ़ते जा रहा है और ये मानवता का बचने का संभावना को कम कर रहा है। तो इसीलिए हमको और भी कुछ काम आगे बढ़ के एग्रेसिव क्लाइमेट एक्शन लेनी होगी।
इसीलिए हर एक कंट्री फिर अपना न्यू एम्बिशन और एडवांस्ड एनडीसी, जो एनडीसी डिक्लेयर किए थे उससे और ज्यादा दुनिया को एहसास दिया, प्रॉमिस किया कि नहीं, हम इतना करना चाहते थे, इतने में हो नहीं पा रहा है, तो पृथ्वी का सुरक्षा के लिए, खुद हम लोग का सुरक्षा के लिए हम लोग अभी और भी ज्यादा करेंगे। डॉक्टर श्रीकांत, प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में ये एक शब्द दिया था, लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी ऐसी जीवन पद्धति जो हमारे ग्रह धरती को नुकसान न पहुंचाए। उनका सीधा मतलब था कि हम अपनी जीवन पद्धति को, अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से सस्टेनेबल बनाएं कि वो पृथ्वी के लिए हानिकारक ना हो, और इस ओर सभी देशों को बढ़ने की आवश्यकता है। तो जिस तरह से अब भारत ने अपनी ये अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एक फ्रेमवर्क पूरा रखा है जिस पर अब भारत काम करने की ओर अग्रसर है, तो किस तरह से ये जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको हासिल करने में एक बड़ी अहम अप्रोच के साथ आगे आ रहा है? बिल्कुल कमल जी, आप बहुत सही बात बोला, और प्राइम मिनिस्टर इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं और अभी भी इंडिया इसके लिए कमिटेड है। इतना उत्सर्जन कम कैसे होगा, ये वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स और वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट का डिबेट एंड डिस्कशन का विषय वस्तु है। आप अगर देखेंगे अभी भी न्यूयॉर्क सिटी में, वाशिंगटन डीसी में, आप अगर रात में 2 बजे रोड पे जा रहे हैं तो आपको दिखाई देगा रोड का दोनों तरफ सारे गवर्नमेंट, प्राइवेट दफ्तर में लाइट बल्ब जल रहा है, उसको कोई स्विच ऑफ करने का कष्ट नहीं किया। तो इसमें कितना एनर्जी वेस्टेज होता है, कितना एनर्जी बर्बाद होता है और नुकसान होता है। इसीलिए जो गांधीयन फिलोसफी है, हम अपना आत्मसंयम रखेंगे, हम जितना जरूरत नहीं है उतना चीज को हाथ नहीं बढ़ाएंगे, हम सीमित चीज में संतुष्ट रहेंगे और उसमें अपना जरूरत का पूर्ति करेंगे। और ये है ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, एंड वी शुड मेंटेन सच ए लाइफस्टाइल जिसमें हम क्लाइमेट फ्रेंडली हो, कार्बन न्यूट्रल हो, नेट जीरो लाइफस्टाइल हो। हमारा हर एक कार्य, प्रत्येक एक्टिविटी में कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस गैस का सृष्टि होता है। हम कोई किस टाइप का खाद्य हम खाते हैं, किस टाइप का पोशाक हम पहनते हैं, किस टाइप का गाड़ी में हम सफर करते हैं, ये सारे लाइफस्टाइल हैबिट का साथ कार्बन उत्सर्जन सीधा सलग जुड़ा हुआ है। तो हम अपना लाइफस्टाइल को अगर जरूरतमंद का अंदर सीमित रखेंगे, पृथ्वी ज्यादा लोग के लिए रेलिवेंट रह पाएगा और सब शांति में लंबा यहाँ जीवन धारण कर सकते हैं। तो जितना एमिशन को घटाने का जरूरत है, उससे ज्यादा जहाँ एमिशन क्रिएट हो रहा है उसका मूल आधार को भी कम किया जाए। कंट्रोलिंग एमिशन एट सोर्स, और हम लोग का जीवन शैली क्लाइमेट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। खाली इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबली सारे सिटीजन, ग्लोबल सिटीजन, क्योंकि ये एक कंट्री का बात नहीं है, सारा पृथ्वी एक परिवार है। यहाँ कोई उत्सर्जन होगा तो दूसरा कंट्री का कोई भी परेशान होगा, वहाँ से एमिशन हो रहा है तो हम लोग यहाँ सफर करेंगे। तो इसीलिए सारा पृथ्वी एक परिवार, बियॉन्ड कंट्री लाइंस, ये सोच के हम सारे विश्व समुदाय अपना जीवन शैली को संयम में रख के इसको वेस्टफुल कंजम्पशन से बचाना है, ये इसका मतलब है। जी, डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस अहम विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा किए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।